क्या द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन के एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू। तो पहले सारी इक्वेशन लिख लेते हैं। हैज ए यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन मीन्स, अभी मैंने बताया भी था, सिर्फ एक, एग्जैक्टली सिर्फ एक सोल्यूशन। यानी कि वो इंटरसेक्ट लाइन की बात कर रहा है। उसकी कंडीशन क्या होती है इंटरसेक्ट लाइन करने की? यूनिक सोल्यूशन कंडीशन क्या होती है? बोलो बोलो बोलो, तब तक मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही कंडीशन होती है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। चलो, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरा, के एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू, और 6x माइनस 2y इक्वल टू 3। सबसे पहले मुझे यहाँ से A1, B1 और C1 बताओ, और इस लाइन से मुझे चाहिए A2, B2 और C2। चलो बताओ, A1 कितना आ जाएगा? K आ जाएगा। B1 कितना आ जाएगा? माइनस। तो C1 की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ये यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहा है, और यूनिक सोल्यूशन का मुझे पता है कि कंडीशन होती है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसमें C1 तो आ ही नहीं रहा है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्यों टाइम पास करना। चलो, A2 की वैल्यू बताओ। 6। B2 की वैल्यू बताओ। माइनस। माइनस पता नहीं कहाँ खा जाती है लड़की। चलो, इट गिव्स यूनिक सोल्यूशन। इट गिव्स यूनिक सोल्यूशन। क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो कंडीशन इसकी लिख लेते हैं। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। वैल्यू पुट कर देते हैं। A1 की वैल्यू है मेरे पास K/A2 की वैल्यू है 6 इक्वल टू B1 की वैल्यू है -1/B2 की वैल्यू है -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2K इक्वल टू 6, सॉरी नॉट इक्वल टू, साथ में नॉट इक्वल टू लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ, तो 2K इज नॉट इक्वल टू 6। तो K नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6/2। आंसर कितना आ जाएगा? K नॉट, हाँ K नॉट इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा। कौन सा पार्ट सही है? बी। काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, सब लोग K इक्वल टू 3 लगा के चले जाते हैं, क्योंकि जब 3 आ जाता है तो आदमी थोड़ा सा वो नॉट इक्वल टू और इक्वल टू वाला कम ध्यान दे पाता है, तो मोस्ट लोग यहाँ पे लगा के चले जाते हैं। बट इसका एग्जैक्ट आंसर है K नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि कंडीशन नॉट इक्वल टू वाली होती है, इक्वल टू वाली नहीं होती इसमें। ये वाला नोट कर लो, फिर आगे चलें। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नोट करो। द लाइन्स 3x माइनस 4y इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 0 मीट एट, किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं? पहले लाइंस लिख लेते हैं। 3x माइनस 4y इक्वल टू 9, और दूसरी लाइन है, ये लाइन नंबर 1 है। लाइन नंबर 2 है y इक्वल टू 0। चलो निकले ना तो बताना। देखो चलो, अब कह रहे हैं ये लाइन आपस में मीट कर रही हैं। मीट करने का मतलब मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अगर मीट करे तो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही होंगी, ठीक है। ये लाइन है मेरी, मान लो
3x-4y। ये जो लाइन है ये मान लो है मेरी y इक्वल टू 0। यही तो लाइन है, एक दूसरे को मीट करने के बाद कहीं मिल रही होंगी। अच्छा, अगर मिल रही हैं तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है। जहाँ पे मीट करेंगी वो पॉइंट दोनों लाइन पे होगा कि नहीं होगा उस टाइम पे? तो मतलब ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा भाई, ये पॉइंट यहाँ पे भी है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब y इक्वल टू 0 इस लाइन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो लोग पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन वन। वन पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 3x-4 इंटू वाई है, वाई की जगह पे 0 पुट करना है, 0 पुट कर दिया इक्वल टू 9। तो यहाँ से आ जाएगा 3x, ये तो 0 हो जाएगा, -0 इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू कितना है मेरा? तो मतलब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। क्या कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे? 3, 0 इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, क्योंकि 3 है यहाँ से x आ गया और y 0 पहले से ही दिया हुआ था, इसके कोऑर्डिनेट पूछा था। तो 3, 0 कौन सा ऑप्शन है इसमें? बी पार्ट। ठीक है, नोट कर लो। हो गया? पॉली हो गया कि नहीं हुआ अभी? नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नोट करो। हाँ हाँ बिल्कुल, देखते हैं। हो गया? चलो देखो, कह रहा कि अब पेयर ऑफ लाइन, पेयर मतलब दो लाइन, तो पहली लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई। पेयर ऑफ लाइन इज कंसिस्टेंट, पहले से ही बोल दिया वो कंसिस्टेंट है, मतलब कि वो सोल्यूशन दे रही हैं। सोल्यूशन देने का मतलब वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जरूर कट कर रही होंगी, मिल रही होंगी कहीं ना कहीं। देन द ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशन है, तो ग्राफ कैसे होंगे? देखो, अगर पैरेलल की बात कर रहा है तो पैरेलल ये कंडीशन होती है, तो ये पैरेलल तो कभी कंसिस्टेंट होता ही नहीं है। क्यों? हाँ, नो सोल्यूशन, तो ये तो बेकार ही हो गया, ये तो कट हो गया, ये तो बिल्कुल। कोइंसिडेंट में क्या होता है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कोइंसिडेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो कोइंसिडेंट होना ही चाहिए, तो ये भी ठीक पार्ट है। बट आगे पार्ट भी देख लेते हैं, ऐसा नहीं एक्साइटमेंट में सही करके नहीं आ जाते, हो सकता है और भी कोई पार्ट सही हो। इंटरसेक्टिंग, ये भी बिल्कुल बात सही है, इंटरसेक्टिंग ये वाला ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही है। अब क्या करें? तो थर्ड वाला भी पढ़ लेते हैं। आइदर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, बिल्कुल ये पार्ट सही, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में मुझे कंसिस्टेंट का मिलता है। अभी मैंने जस्ट इसके पहले ही पढ़ा क्वेश्चन में, कंसिस्टेंट का मतलब दोनों ही पार्ट इसके लिए सेटिस्फाई करवाते हैं, दोनों ही पार्ट इसके लिए सुटेबल है। तो इसके लिए यही पार्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि चाहे वो इंटरसेक्ट कर रहा हो, चाहे कोइंसिडेंट कर रहा हो, चाहे वो एक पॉइंट पे कट कर रहा हो, चाहे वो सारे पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहा हो, दोनों ही कंडीशन में ये वो कंसिस्टेंट होती ही है। तो इसका डी पार्ट करेक्ट है।
नोट कर लो इसका भी। हो गया। चलो नोट करो। क्या हुआ? हो गया। क्वेश्चन चेंज हो गया क्या? क्वेश्चन ही हट। वो मैं ध्यान नहीं दिया। हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय द कुंबले। तो जो हमें पूछता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। लेट, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ। चलो लिख लेते हैं लेट नंबर ऑफ विकेट, नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय कुंबले, टेकन बाय कुंबले इक्वल टू एक्स। और दूसरा कौन प्लेयर है इसमें देखो? श्रीनाथ भी एक प्लेयर, दो प्लेयर है इसमें। एक श्रीनाथ प्लेयर है, कुंबले प्लेयर है। तो उसने पूछा कौन, कुछ कंडीशन दे रखी है साथ में, तो उसके बेस पे पूछा कि कौन कितना विकेट लिया है। तो कुंबले का एक्स मान लेते हैं और इसी तरह श्रीनाथ का एस एन, श्रीनाथ का मान लेते हैं हम वाई है कि कुंबले ने एक्स विकेट लिया है और श्रीनाथ ने वाई विकेट लिया है। ठीक है, इसका अब कंडीशन पे आते हैं मेन। कुंबले took 3 wickets less than twice the number of wicket taken by श्रीनाथ। श्रीनाथ के विकेट को अगर डबल कर दिया जाए, ट्वाइस कर दिया जाए, उसमें से -3, लेस देन 3, -3 कर दिया जाए, तब जाके कुंबले के बराबर आ पाता है। तो पहले कुंबले बराबर क्या है? कुंबले का एक्स है इक्वल टू श्रीनाथ में उसको ट्वाइस करो पहले, तो ट्वाइस तो यानी कि डबल, 2i। और क्या करना है साथ में? लेस देन क्या है बताओ? कुंबले 3 विकेट लेस देन, कितना कम करना है? और ट्वाइस तो करना ही है, ट्वाइस करने के बाद कितना कम करना है उसमें? -3। ठीक है, तो पहली कंडीशन मेरी ये है गई, कंडीशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय दीज टू इज 20। इन दोनों के द्वारा लिए गए विकेट का प्रोडक्ट अगर कर देते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 20 एक्स इंटू वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। इसको मैं यहाँ क्वेश्चन हटा दूँ, मैं थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। चलो इसको सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन है मेरे पास, तो ऐसा करते हैं, एक्स की वैल्यू है मेरे पास, तो एक्स की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दो। पुट एक्स इक्वल टू 2i-3
इन इक्वेशन टू, टू में पुट कर दो। टू क्या कंडीशन है, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 20। एक्स की वैल्यू मेरे पास है 2y-3 इंटू वाई इक्वल टू 20। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 2y² माइनस 3y इक्वल टू 20। इसको इधर भेज दो, कितना आ जाएगा, 2y² माइनस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। जरा मुझे स्प्लिट द मिडिल टर्म यूज करके y की वैल्यू बताओ, बताओ, स्प्लिट द मिडिल टर्म करके y की वैल्यू बताओ। इसको मैं इधर रफ कर दे रहा हूँ। तो लिख दिया मैंने 2y² हो जाएगा -10y प्लस, नहीं, कितना करना है मुझे, 40 लाना है। बताओ, कोई बताएगा किसमें ब्रेक करूँ मैं। नहीं यार, नहीं आ रहा है, क्या नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, देखो। चलो पहले एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। तो हमारे पास आ गई है 2y-3, 2y² माइनस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 40 आ जाता है। 40 के जरा फैक्टर बताओ तो मुझे क्या क्या होंगे, 40 के फैक्टर क्या क्या होंगे। या तो 20 इंटू 2 होगा, या तो 10 इंटू 8 इंटू 5, तो सही तो हो गया। 8 में से 5 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आ गया, फिर तो सही है, सारे फैक्टर मिल गए। तो लिख दो 2y² माइनस 8y प्लस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। इन दोनों में 2y कॉमन है, तो 2y कॉमन ले लिया, मेरे पास आया y माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, +5 कॉमन है, y माइनस 4। अब आ गया मेरे पास y माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में 2y प्लस 5। इतनी बात समझ में आई। आई कि नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।